बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस पे इतने अच्छे कमेंट्स करने का, मेरी वीडियोस को लाइक करने का। और बस आप सबकी दुआओं से गुजारिश है अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। इसके अलावा बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि लाइक के भी आते हैं, दूसरा बहुत सारे सवालात भी आते हैं जिनके कुछ के जवाब तो मैं दे देती हूँ और कुछ के जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझसे ये कहा गया है, मैंने जो देखा है कमेंट्स में, कि मैच्योर स्किन पर किस तरह से बेस बनाते हैं, मैच्योर स्किन पर हम किस तरह से उसको कवर करते हैं। तो मैच्योर स्किन पे सबसे पहले हम स्किन को प्रिपेयर करते हैं। बेस तो हम बनाते हैं अच्छी, लेकिन हम उससे पहले अपनी स्किन को रेडी करते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी दिखाई दे। यानी कि हम उसको अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करते हैं, बहुत अच्छी सा कोई भी अच्छा सीरम लगा लेते हैं। और अगर हमारे पास कोई अच्छा सीरम नहीं होता है तो हम नारियल का तेल भी एज अ सीरम यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्किन को बिल्कुल सॉफ़्ट कर देता है और उससे बिल्कुल स्किन सॉफ़्ट हो जाती है और जो उसकी लूज़ स्किन होती है वो दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जब हम किसी मैच्योर स्किन पर काम करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ी लूज़ हुई भी होती है, तो उस स्किन के ऊपर हम जो फाउंडेशन की जो लेयर होती है वो ज़्यादा नहीं लगाते। और कभी भी ऐसे फाउंडेशन यूज़ नहीं करते हैं ऐसी स्किन के ऊपर जो बहुत थिक होते हैं, यानी जैसे हमारे वैक्स फाउंडेशन, यानी हमारे स्टिक फाउंडेशन वगैरह जितने भी होते हैं हम मैच्योर स्किन पर यूज़ नहीं करते हैं। मैच्योर स्किन पर हम लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हैं या क्रीमी फाउंडेशन यूज़ करते हैं या फिर जो मूस फाउंडेशन जो हमारे होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो हमारी बेस बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली जो बेस होती है वो स्किन को स्मूथ दिखाने के लिए होती है। अगर हम बहुत हैवी लेयरिंग कर देंगे ऐसी स्किन के ऊपर तो वो बहुत ख़राब दिखाई देती है। दूसरी केयर हमें क्या करनी होती है कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी जो हम फाउंडेशन का यूज़ करते हैं वो हमें कम लगाना होता है। जब हम कम लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत सेटल हो जाती है और बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो दो चीज़ें ये बहुत अहम होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हमारी स्किन मैच्योर होने लगे या हमें लगता है कि हमारी स्किन लूज़ होने लगे तो उसके लिए विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी पानी पीना, या फिर विटामिन सी का इस्तेमाल। जो विटामिन सी का इंटेक होता है वो लेना ज़रूरी होता है ताकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। यानी मेकअप के ज़रिए तो हम अपनी स्किन को अच्छा कर ही देते हैं, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हमारी स्किन जितनी ज़्यादा हेल्दी होगी हमारा मेकअप उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। तो ऐसी ख़वातीन जिनकी स्किन लूज़ होना शुरू हो गई है या उनकी एज 25 साल से ज़्यादा हो गई तो उन्हें चाहिए कि वो डेली बेसिस पर विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है उनके लिए करना अपने स्किन के ऊपर। इसके बाद मुझसे पूछा गया है कि मैं ग्लिटर्स कौन से इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं डिफरेंट कंपनी के ग्लिटर्स इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें क्रिस्टीन कंपनी के ग्लिटर्स भी हैं, क्रेलॉन कंपनी के ग्लिटर्स भी हैं, ग्लैमरस फेस के भी हैं, क्लेजोना के भी ग्लिटर्स हैं। और इसके अलावा जो है वो मिस रोज़ के ग्लिटर्स भी बड़े अच्छे हैं, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। मिस रोज़ की कुछ प्रोडक्ट्स पे मैं कुछ काम करके आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। कंसीलर वगैरह तो मैं मिस रोज़ का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरा आगे प्लान है कि मैं आपको उसके फाउंडेशन के साथ भी बेस बनाना सिखाऊंगी। यानी मेरा प्लान ये है कि ऐसी स्किन जो पे या ऐसी ख़वातीन जो बहुत महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकती हैं उनको भी, उनके लिए भी आसानी हो कि वो नॉर्मल ब्रांड के ऊपर भी एक अच्छा मेकअप कर सकें और घर बैठे अपनी अर्निंग कर सकें इंशाल्लाह ताला। देखिए, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको एमएम के साथ, एमएम के फाउंडेशन के साथ बेस बनानी सिखाई है। एमएम के फाउंडेशन बेस्ट हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, बहुत महंगे नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। इनकी फिक्सिंग बहुत अच्छी होती है, यानी ये ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है और ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट है। तो हम एमएम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्रेलॉन की स्टिक के साथ भी आपको बेस बनानी सिखाई है। सम टाइम मुझसे कमेंट्स में ये भी पूछा गया है कि आपने स्टिक लगाने के बाद कौन सी फाउंडेशन लगाइए या कौन सी बेस लगाइए या कौन सी क्रीम बाद में लगाइए। अक्सर मैं स्टिक लगाने के बाद सिर्फ पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या फिर ये जो वेदर चेंज हो गया है, गर्मियों का मौसम है, तो इस वेदर में अक्सर ये होता है कि हमारी स्किन पे पसीना या ऑयल बहुत आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो बेस है उसका लुक बिल्कुल मैट आए। तो अगर हम मैट लुक चाहते हैं अपने बेस के ऊपर तो फिर हम स्टिक के ऊपर ड्राई पेन केक, जो कि क्रेलॉन कंपनी में बहुत ईजीली मिल जाते हैं, वो यूज़ करते हैं। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम ये आती है कि उससे हमारी जो बेस की लेयर है वो बहुत हैवी लगती है।
तो अगर आपकी स्किन अच्छी है, सॉफ्ट है और आपके पास ज़्यादा ऑयल या पसीना नहीं है तो आप पेनकेक का इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, पसीना है और आपको ये कंप्लेन रहती है या आपका क्लाइंट ये कंप्लेन करता है कि मेरी जो बेस है वो नाक पे से स्लिप हो जाती है या वो मेरी जो बेस है वो बहुत देर नहीं रहती है, तो फिर आप उसके ऊपर ड्राई पेनकेक लगाकर उसको फ़िक्स कर देती हैं, वरना फिर आप फिक्सर पाउडर लगाकर ही उसको फ़िक्स करती हैं। इसके अलावा मैंने 24 नंबर लास्ट मेकअप में यूज़ किया था शेफ़र कंपनी का। तो शेफ़र का 24 नंबर कौन सी स्किन के लेवल पर जाता है? 24 नंबर 36 के लेवल पर भी जाता है और उससे डार्क यानी ओरिएंटल के लेवल पर भी जाता है। यानी अगर आपकी स्किन का टोन सांवला होगा तो आप 24 बहुत इजीली यूज़ कर सकती हैं शेफ़र कंपनी का। शेफ़र कंपनी के जो फाउंडेशंस हैं वैसे भी उनकी लेयर फेयर होती है, एक टोन। शेफ़र के साथ साथ मैंने मोराल कंपनी की स्टिक्स का यूज़ भी आपको बताया था। मोराल में आपको स्टिक भी मिलती है, पेनकेक भी मिलते हैं, इजी बेस भी मिलते हैं और उसमें फिक्सर पाउडर भी है और पाउडर जो हैं वो भी हैं। अब आप चाहें तो मोराल की इजी बेस, अब इजी बेस क्या होता है? इजी बेस एक ऐसा बेस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं, यानी इसको कम लगाते हैं और उससे बहुत स्मूथ सी बेस बनती है। यानी ड्राई स्किन वालों के लिए हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट है। अगर स्किन ऑयली है तो हम स्टिक पर काम कर रहे होते हैं। स्टिक की जो फाउंडेशन की जो लेयर होती है, जो स्टिक फाउंडेशन हमारा होता है, उसकी लेयर थोड़ी सी थिक होती है। तो जब हमें अपनी स्किन को थोड़ा सा ड्राई लुक देना होता है तो हम स्टिक पर काम करते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि स्टिक वाली फाउंडेशन जो होती है वो हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट होती है। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों ने पूछा कि लिपस्टिक के नंबर्स। लिपस्टिक देखिए, मैं ज़्यादातर लिपस्टिक के नंबर इसलिए नहीं बता रही होती हूँ कि देखिए हर जगह पे डिफरेंट लिपस्टिक आप लोग यूज़ करते हैं। मिस रोज़ की लिपस्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अच्छी से अच्छी लिपस्टिक भी यूज़ कर सकती हैं। तो लिपस्टिक तो आपके पास होती ही हैं, इसलिए मैं ख़ास नंबर्स आपको बता रही होती हूँ कि वो आपको आराम से मिल जाए। लिपस्टिक तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी और अपने चॉइस के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिबॉन्डिंग वाली वीडियो पे ये कमेंट्स थे कि मैंने क्रीम को कितनी देर रखा और मैंने स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ किया। स्ट्रेटनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे पास 2 कंपनीज़ हैं। एक तो मेरे पास डिक्सन कंपनी का है डाइवीना के नाम से, और दूसरा वाला मेरे पास जो है वो है सलून डिज़ाइनर का है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास एक सेरा मैजिक स्ट्रेटनर है जो कि फार्मेसी कंपनी का है। तो ये सारे प्रोफेशनल स्ट्रेटनर हैं, जो भी आपको आपकी रेंज में आता है आप आराम से यूज़ कर सकती हैं। और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि जब आप रिबॉन्डिंग कर रही होती हैं, अगर आपका स्ट्रेटनर अच्छा नहीं होगा तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। समटाइम लोग अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, अच्छी एप्लीकेशन भी करते हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटनर होता है वो हमारा प्रोफेशनल नहीं होता, उसकी हीट अच्छी नहीं होती या फिर उसकी प्लेट अच्छी नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि जो रिबॉन्डिंग करने के बाद जब आप हेड को वॉश करवाते हैं तो वापस से वही रिज़ल्ट आ जाता है और हमारा लुक रिबॉन्डिंग का बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसके अलावा रिबॉन्डिंग करते वक्त बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। तो बेहतर ये है कि वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है अबाउट केमिकल, तो वो रिबॉन्डिंग कम से कम थोड़ी स्टडी के बाद करें। ऐसे फ़ौरन से उठाकर किसी के बालों पे रिबॉन्डिंग क्रीम ना लगाएं, क्योंकि फिर उसमें बालों का डैमेज होने का ख़तरा होता है। कुछ बारीकियाँ होती हैं रिबॉन्डिंग में जिनका ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हमारे बाल डैमेज तो नहीं है, या हमारे बालों पर कट डाउन तो नहीं हुआ है, या हम जो क्रीम रख रहे हैं क्या वो बाल इससे स्ट्रेंथ के हैं भी कि हम उस पर इतनी देर क्रीम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। तो बेहतर ये है कि रिबॉन्डिंग की पहले पूरी स्टडी कर ली जाए। इसके अलावा ये है कि रिबॉन्डिंग की क्रीम को कितनी देर बालों में रखना चाहिए और किस तरह के बालों पे रिबॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए। तो रिबॉन्डिंग की क्रीम को डिपेंड करता है कि हमारे बाल किस तरह के हैं। अगर हमारा बाल बिल्कुल वर्जन है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो हम इसको 30 से 40 मिनट रखते हैं। और हमारे बाल अगर कमज़ोर होते हैं और हमें देखना होता है तो फिर उसके लिए हमें देखना होता है कि हम 20 मिनट भी रख सकते हैं और 10 मिनट भी। समटाइम हमारा रिज़ल्ट 10 मिनट में भी आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं कोशिश करूँगी, मेरा आगे प्लान है कि मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊँ, होम केयर जो हम कर सकते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। लेकिन प्लीज़ मुझे जिन जिन फ्रेंड्स ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोज़ को शेयर करना भी ना भूला करें। इसके अलावा लाइक करना ना भूला करें।
मेरी वीडियो को शेयर किया करें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। और आज का सेशन आपको कैसा लगा हाँ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो सवाल आपने मुझसे कमेंट्स में किए थे मैं उसका आंसर दे सकूं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी आपको सब कुछ बताने की और सही गाइड करने की। मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो ख़वातीन जो किसी ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा सकती हैं या कुछ करना चाहती हैं उनको अच्छी टेक्निक्स मिलें, उनको अच्छी सी गाइडेंस मिले। इसके अलावा कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है मेकअप करते वक्त तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकती हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ। ये वाली वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। इसके अलावा मुझसे बहुत सारी गर्ल्स ने ये पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ। मैं कराची से हूँ, मेरा पार्लर बफर जोन में है। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहती हैं तो इंस्टा की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला आपको एड्रेस सेंड करूँगी। और वो इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूँगी कि मैं किस तरफ हूँ। मेकअप वीडियो के अलावा और किस तरह की वीडियोस मैं आपको बना के दिखाऊँ, किस तरह का काम आपको सिखाऊँ, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी जो जो भी ख्वाहिश है, जिस तरह का आप काम सीखना चाहती हैं मैं आपको ज़रूर सिखाऊँ। और पूरी कोशिश है। शुरू की स्टार्ट की वीडियो में कुछ लोगों का शिकायत है कि मेरा कैमरा सेट नहीं था या सेट नहीं है, तो वो स्टार्ट की वीडियो थी, थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं था। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कैमरे को बिल्कुल सेट रखूँ और प्रॉपर तरीके से आपको सारी की सारी जो टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको बताऊँ और सब आपको समझ में आए। और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही आगे भी मैं अपने वीडियोस में करती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे कमेंट करने का, मुझे लाइक करने का और मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।